और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि भाजपा शासित एमसीडी दूसरे संस्थानों पे बकाया उनका बाकी है। अभी बता दें कि 1600 करोड़ रुपए वसूल लें तो सभी कर्मचारियों को 1 साल की तनख्वाह एडवांस में दे सकते हैं। उत्तरी नगर निगम का आयकर विभाग, डीडीए पार्किंग विभाग, आवास विभाग और अन्य पर 1600 करोड़ रुपए बकाया है। भाजपा शासित एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी रोककर कौन सी राजनीति करना चाहती है, ये सवाल किया है बीजेपी के नेता ने। इनकी जिंदगी से खेलकर दिल्ली सरकार को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? से समर्थन करते हैं। साथियों, एक खबर और पढ़ रहा था कि नवंबर की सैलरी सफाई कर्मचारियों की नहीं मिली है। ईस्ट एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। उन्होंने भी कहा है कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर मीटिंग करके कोई फैसला लेंगे। वो जल्द से जल्द कोई मीटिंग करके इसके ऊपर फैसला लेंगे। साथियों, जब से ये वेतन का संकट माफी चाहूंगा जब से ये वेतन का संकट भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के ऊपर आया है, तब से वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और लगातार दिल्ली सरकार के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए। मैंने आपको कोर्ट के कागज भी दिखाए कि किस तरह से पिछले 2 महीने की हेयरिंग में 5 नवंबर और 16 दिसंबर की हेयरिंग में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली सरकार का कोई पैसा नहीं बचता, कोई डायरेक्शन नहीं दिया। और साथ ही साथ एमसीडी के लॉयर ने कोर्ट में ये पूछा भी नहीं कि कैसे, मतलब कोई पैसा बकाया या नहीं बकाया। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में एमसीडी को इस तरह से लूटा है कि अब उनके पास वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसमें तू मैं में कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है और इसका कोई एक रास्ता निकलना चाहिए। हम लोगों ने जितनी भी एमसीडी की अकाउंट बैलेंस थी, जितना इनका लेखा पत्री है, सब कुछ हमने पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या तो दिखा नहीं या वो देखना नहीं चाहते थे, तो लगभग इतना पैसा अभी भी नॉर्थ एमसीडी के पास है कि वो चाहे तो कम से कम 1 साल की सैलरी अपने कर्मचारियों को दे सकते हैं। डीडीए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, लगभग 1100 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी को डीडीए से लेना है। गांधी मैदान की जो पार्किंग है, वहां से इनको 80 करोड़ रुपए लेना है। कुतुब रोड की जो पार्किंग है, वहां से इनको 15 करोड़ रुपए लेना है। और अगर आप लोग कभी सिविक सेंटर जाते होंगे तो देखते होंगे सिविक सेंटर में साउथ का भी ऑफिस है, नॉर्थ का भी ऑफिस है और साथ ही साथ इनकम टैक्स का भी ऑफिस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उन्होंने